हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो वेल स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपनी क्लास 9 और क्लास 10 का इंग्लिश का सिलेबस, जो कि इस सेशन में हमारा रिवाइज हुआ है क्योंकि बहुत सारा पार्ट इसमें से डिलीट हुआ है और कुछ एक चेंजेस हुई हैं पेपर में हमारे, और साइड बाय साइड मार्क्स में भी वेरिएशंस हुई हैं कि लाइक कोई क्वेश्चन पहले 4 नंबर का होता था वो 5 का हो गया, कोई 10 का होता था वो 5 का हो गया है। सो लेट्स सी इट केयरफुली, क्योंकि आपको जब पेपर की तैयारी करनी है तो मार्क्स के हिसाब से आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 9। सेक्शंस हमारे सेम रहेंगे, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, एंड देन लिटरेचर सेक्शन। सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास हुआ करते थे, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते थे पहले, जिसमें कि एक 12 मार्क्स का और एक 8 मार्क्स का होता था, और उसमें से कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते थे और कुछ एक सब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें हमें लिखकर प्रॉपर आंसर देना होता था। बट अब क्या मेजर चेंज है वो ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स टू टेस्ट इन्फ्रेंस, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी, एंड 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अब जो हमारे दोनों कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस रहेंगे वो 10-10 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा और दूसरा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज रहेगा। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो डिस्कर्सिव पैसेज होगा जिसकी रेंज होगी 400 to 450 वर्ड्स, और इसमें जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे, और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्फ्रेंस बेस्ड, इवैल्यूएशन या फिर वोकैबुलरी बेस्ड हो सकते हैं, और 12 क्वेश्चंस टोटल गिवन होंगे जिसमें से हमें 10 का आंसर करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये कोई केस स्टडी या फिर एक फैक्चुअल पैसेज हो सकता है, साथ में हमें कुछ विजुअल्स भी दिए जा सकते हैं, लाइक कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा या फिर चार्ट, और इसके जो पैराग्राफ की रेंज रहेगी पैसेज की वो होगी 200 to 250 वर्ड्स। एंड इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कुछ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन बेस्ड होंगे, जो कि हमें चार्ट या फिर वॉट एवर विजुअल्स जो भी हमें गिवन होगा उसके बिहाफ पे हमें आंसर करने होंगे। अगेन इन दिस क्वेश्चन आल्सो 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, जिसमें हमें 10 क्वेश्चंस का आंसर देना है आउट ऑफ 12। तो ये भी हमारा 10 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें चेंज क्या आया है, 2 पैसेजेस जो पहले हुआ करते थे वो एक 12 का और एक 8 मार्क्स का होता था, अब ये दोनों 10 के हो गए हैं और कम्प्लीटली मल्टीपल चॉइस बेस्ड हैं। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज टू टेस्ट इन्फ्रेंस, एवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। अब यहाँ पे हमें 2 एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे जो हमारे प्रोज से लिए जाएंगे, प्रोज जो हमारे चैप्टर्स होते हैं उनमें से लिए जाएंगे कोई 2 एक्सट्रैक्ट, और दोनों में हमें 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से हमें एक एक्सट्रैक्ट को चूज़ करना है और उसी के 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब इसमें चेंज क्या है कि पहले जो क्वेश्चंस हमें ये एक्सट्रैक्ट आया करता था वो एक प्रोज से और एक पोएट्री से होता था विद इंटरनल चॉइस, कि हमें या तो प्रोज का अटेम्प्ट करना है या फिर पोएट्री का पैसेज अटेम्प्ट करना है, और उसमें क्वेश्चंस होते थे हमारे 4, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहते थे, सिंगल लाइन आंसर या फिर 2 लाइन आंसर भी रहता था, और या फिर सिंगल वर्ड आंसर भी होता था। बट अब ये क्या हो गया है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड हो गया है। 2 एक्सट्रैक्ट होंगे प्रोज से जो कि एक अटेम्प्ट करना होगा और ये 5 नंबर का होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड एनी 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। अब यहाँ पे जो पहले इन दोनों में से एक चॉइस हुआ करती थी कि हमें एक अटेम्प्ट करना, चाहे हम पोएट्री का अटेम्प्ट करें या फिर प्रोज का। अब क्या चेंज आ गया है कि पोएट्री का भी अलग से अटेम्प्ट करना होगा और प्रोज का भी। प्रोज के अलग से 2 पैसेजेस होंगे जिसमें से एक अटेम्प्ट करना है, और पोएट्री के अलग से 2 पैसेजेस होंगे, 2 एक्सट्रैक्ट्स होंगे, स्टैंजास होंगे, जिसमें से हमें एक को अटेम्प्ट करना है, और एंड इन इट ऑल्सो देयर विल बी 5 क्वेश्चंस, और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये ऐसा नहीं कि इनका हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए, कुछ एक इन्फ्रेंस पे, इंटरप्रिटेशन या फिर एनालिसिस पे डिपेंड करेंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर में जो चेंज आया है, पहले हमारी ग्रामर हुआ करती थी 12 मार्क्स की, जिसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस,
रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, एंड देन गैप फिलिंग हुआ करती थी और एडिशन ओमिशन हुआ करती थी। पिछले साल जो हमारा था ये रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट, जो डायलॉग पार्ट था वो कट हो गया था, बट इस बार फिर से ऐड हो गया है। जो इस बार हमारी ग्रामर होगी वो बेस्ड होगी टेंसेस पे, मॉडल्स पे, देन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में भी पर्टिकुलर टाइप्स हमें मेंशन की गई हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट बेस्ड और क्वेश्चंस बेस्ड। तो ये 3 तरह की टाइप में हमें परफेक्शन लेनी है। इसी बेस पे हमें जो डायलॉग राइटिंग या फिर रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम नरेशन भी बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच और नरेशन, तो इसके बेस पे हमारे क्वेश्चंस रहेंगे ग्रामर में। एंड डिटर्मिनर्स बेस्ड, डिटर्मिनर्स जो भी बहुत इजी होते हैं, ये तो बेसिक ग्रामर है। बाकी की एक जो मेन है वो है नरेशन, जो हमें तैयारी करनी है मेन, और ये होगी 10 मार्क्स की, जो कि पहले 12 की हुआ करती थी। इसमें से 2 मार्क्स जो है हमारे कम हो गए हैं। अब ये डिपेंड करता है, गैप फिलिंग में भी आ सकती है और साइड बाय साइड रिपोर्टिंग स्पीच, वो डायलॉग बेस्ड तो आएगा ही। अब मार्क्स वेरिएशन इसमें अलग से नहीं गिवन है कि गैप फिलिंग कितने का होगा, एडिशन ओमिशन कितने मार्क्स का होगा और ये रिपोर्टिंग स्पीच कितने की होगी। सो लेट्स सी नेक्स्ट। अगर पार्ट बी की सब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जिसमें वर्ड लिमिट होगी 100 to 120 वर्ड्स ऑन अ पर्सन और अ डायरी एंट्री बेस्ड ऑन द विजुअल्स और वर्बल क्यूज, एंड 1 out of 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अब यहाँ पे जो मेजर चेंज है वो है कि हमारा ये जो ये पार्ट होता था जिसमें आर्टिकल और लेटर राइटिंग होती थी, अब ये हो गया है चेंज टू द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। पैराग्राफ ये और डायरी एंट्री, इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। विद इंटरनल चॉइस हमें एक क्वेश्चन करना होगा, चाहे हम पैराग्राफ अटेम्प्ट करें या फिर डायरी एंट्री। अब ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये दोनों पैराग्राफ भी हो सकते हैं और दोनों ही डायरी एंट्री पूछी जा सकती है, या फिर एक पैराग्राफ और एक डायरी एंट्री, जिसमें से हमें एक को अटेम्प्ट करना है। उसकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए 100 to 120 वर्ड्स, और ये कुछ एक विजुअल्स या फिर कुछ वर्बल क्यूज पे डिपेंड करेगा। और इसकी जो मार्क्स रेंज रहेगी वो है 5 मार्क्स, और जो पहले की हमारा 8 मार्क्स का होता था, तो यहाँ पे 3 मार्क्स हमारे इसमें कम हो गए राइटिंग पार्ट में। देन नेक्स्ट इज राइटिंग अ स्टोरी, वर्ड लिमिट अगेन 100 to 120 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्यूज एंड 1 out of 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अब यहाँ पे स्टोरी की बात करें, जो हमारी पहले 10 नंबर की हुआ करती थी, जो हमें खुद से डेवलप करनी होती थी, तो यहाँ पे भी सेम रहेगी। स्टोरी हमें वैसे ही डेवलप करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्यूज। स्टार्टिंग हिंट दिया जा सकता है, आउटलाइन दी जा सकती है, या फिर एंडिंग हिंट दिया जा सकता है। एंड 2 स्टोरीज की हमें ऑप्शन होगी, जिसमें से विद इंटरनल चॉइस हमें एक अटेम्प्ट करनी है, और ये भी 5 मार्क्स की रहेगी, जो कि पहले 10 मार्क्स की हुआ करती थी, और यहाँ पे 5 मार्क्स हमारे रिड्यूस हो गए। साइड बाय साइड वर्ड लिमिट भी रिड्यूस हो गई। सो बी केयरफुल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। अब यहाँ पे जैसे डिलीट हुआ है, वो डिलीट है लेटर ऑन द सिचुएशन, जो कि यहाँ पे पहले जो पैराग्राफ होता था प्लेस और इवेंट बेस्ड या फिर सिचुएशनल बेस्ड लेटर्स होती थी, वो यहाँ 9th के सिलेबस में वो डिलीट हो गई है, और इट हैज़ बिन टेकन प्लेस बाय और रिप्लेस्ड बाय डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और अ डायरी एंट्री। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है जो डिलीट हुआ है वो है प्लेस और इवेंट बेस्ड। कुछ इवेंट या प्लेस बेस्ड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ नहीं होगा, यहाँ पे आया है अब पर्सन पे डिपेंडेंट होगा, मतलब दैट मीन्स डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन अ पर्सन के रिलेटेड होगा, प्लेस या इवेंट बेस्ड पैराग्राफ नहीं होगा। नाउ लिटरेचर, अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 मार्क्स का लिटरेचर यहाँ पे गिवन है, और 10 मार्क्स का जो हमने एक्सट्रैक्ट पहले ही देख लिए। सो 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स ईच फ्रॉम beehive and moments. अब 2 out of 3 from beehive and 2 out of 3 from moments. अब यहाँ पे जो सिलेक्शन होगी, 3 क्वेश्चंस जो beehive से लिए जाएंगे और 3 मोमेंट्स से लिए जाएंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जो कि दो दो नंबर के होंगे, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल देयर विल बी 6 क्वेश्चंस एंड 4 हैव टू बी अटेम्प्टेड। सो इनकी जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स ईच रहेगा, ये हमारा पहले भी सेम ही था। अब एडिशन क्या हुई है, इसमें एडिशन साथ में हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स
each from beehive and movements 2 out of 3 from beehive and 2 out of 3 from movements। अब नेक्स्ट जो रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें से 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन और ऐड कर दिए गए हैं जिसमें हमें आंसर करना, जिसमें से 3 क्वेश्चंस बी हाइव के और 3 मूवमेंट्स के होंगे। और 40 to 50 इस यहाँ पे वर्ड लिमिट डिसाइड की है 40 to 50। 20 to 30 वर्ड्स वाले तो हमारे पहले भी आते थे, 4 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने होते थे और वहाँ होते थे 4 आउट ऑफ 5, जो 5 गिवन होते थे, कोई 4 अटेम्प्ट कर लिए हमने। अब यहाँ पे एक और पार्ट जैसे ऐड हुआ है, 12 मार्क्स के क्वेश्चंस और ऐड हो गए हैं जिसमें हमें 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें कि हमें 4 का आंसर देना है। और ये 6 क्वेश्चन कैसे होंगे, 3 बी हाइव से 3 मूवमेंट से, ये दोनों पार्ट्स में सेम रहेगा, चाहे वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है चाहे 3 नंबर वाले। अब ये 3 नंबर के होंगे और 4 क्वेश्चन हो गए टोटल, ये 12 मार्क्स की, ये एडिशन है हमारी नई। And 1 out of 2 long answer type questions from B have to be answered in about 100 to 120 words each to assess creativity, imagination, extrapolation beyond the text and across the text, and this can be a passage based question taken from a situation, plot or plot from the text। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चेंज है, ये क्वेश्चंस तो हमारे वैसे ही आते थे 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से जिसमें हमें एक का आंसर करना होता था, एक बी हाइव से 2 में से एक। और नेक्स्ट है जैसे 1 out of 2 long answer type questions from movements on the theme or the plot involving interpretation, extrapolation beyond the text and inference or character sketch to be answered in about 100 to 120 words। रेंज भी यही होती थी, अपने वर्ड लिमिट भी यही होता था, बट जो वेरिएशन आई है वो है मार्क्स की, जो कि पहले 8 मार्क्स के हुआ करते थे ये दोनों क्वेश्चन 8 के, अब ये रह गए हैं 5 के। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे अक्रॉस द टेक्स्ट, बियॉन्ड द टेक्स्ट, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बेस्ड हो सकते हैं। ये नहीं होगा कि डायरेक्ट जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है सेम एज इट इज़ उठा के आपको पेपर में मिल जाए, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। कुछ एक क्लू दे सकते हैं आपको, आपके जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो बहुत ही थॉरो वे से पढ़ना है, थ्रू द अंडर द लाइंस और इन बिटवीन द लाइंस, जो कि वर्ड्स को आपको अच्छे से समझना है। किसी भी बिहाफ पे क्रिएटिविटी बेस्ड या इमेजिनेशन बेस्ड भी आपका क्वेश्चन सेट हो सकता है। सो इस तरह से जो हमारा लिटरेचर है, जो बुक्स है, उसमें से हमारे 40 मार्क्स के क्वेश्चन ही हो गए। लाइक यहाँ पे 8 मार्क्स के ये क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप देख सकते हैं 8 मार्क्स, देन 12 मार्क्स और देन ये 10 मार्क्स। 10 और 12 हो गए हमारे 22, 22 प्लस 8 हो गए 30, 30 एंड प्लस ये जो 2 हमने पढ़े थे एक्सट्रैक्ट बेस्ड ये वाले, तो ये हो गए हमारे 10 मार्क्स के। तो दैट मीन्स 40 मार्क्स की हमें बुक्स में से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। सो जो डिलीटेड पार्ट है वो आपको पता ही है। अब यहाँ पे लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, द स्नेक एंड द मिरर, डक एंड द कैंगारू, काठमांडू एंड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सी। और यहाँ पे मूवमेंट्स में जो डिलीट हुआ है ईश्वरन द स्टोरी टेलर एंड द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। और इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स फिर से ऐड हो गई हैं जो कि 5 मार्क्स की होंगी। और बाकी जो है प्रोजेक्ट बेस्ड भी है जिसमें हम रोल प्ले, स्किट, ड्रामेटाइजेशन, इस तरह की कुछ एक एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं आपको, जो आपको परफॉर्म करनी होंगी। और ये आपका जो 20 मार्क्स की असेसमेंट रहेगी इंटरनल असेसमेंट। तो अगर इन ऑल अगर हम देखते हैं तो वेटेज की बात करें तो वेटेज यहाँ पे आ जाती है रीडिंग सेशन की, जो रीडिंग सेक्शन की जो वेटेज रहेगी वो 25%, दैट मीन्स 20 मार्क्स। राइटिंग स्किल और ग्रामर सेक्शन बी की बात करते हैं तो वो भी 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें वेटेज आ गई अपने टोटल 80 मार्क्स के हिसाब से 25%। और अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी है, जिसमें 2 बुक्स हैं हमारी, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। तो जी इसमें से हमारे 40 मार्क्स का जो हमारी टेस्टिंग होगी, असेसमेंट होगी, एंड देन इसकी जो वेटेज बनती है वो है 50%। तो इस तरह से टोटल 80 मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट जिसमें 5 मार्क्स की स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स हैं और बाकी प्रोजेक्ट वर्क है। नाउ देयर इज़ अ टर्न फॉर रिवाइज्ड इंग्लिश सिलेबस फॉर क्लास 10। क्लास 10 में भी कुछ ऐसी ही चेंजेस हैं, काफ़ी हद तक 9th जैसा सेम रहता है बट फिर भी कुछ एक चेंज है इसमें। सो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 सेक्शंस, अगेन रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल्स एंड देन लिटरेचर।
सो पार्ट ए, अगर क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, अगेन सेम रहेगा यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स टू टेस्ट इन्फ्रेंस, एवैल्यूएशन एंड वोकेबलरी, 10 out of 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अगेन यहाँ पे भी सेम जो 2 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे 9th के जैसे ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो पहले जो हमारे 12 मार्क्स का एक होता था फर्स्ट वाला रीडिंग पैसेज, जो 8 मार्क्स का, सेकंड पैसेज जो हमारा 12 मार्क्स का रहता था, अब ये दोनों 10-10 के कर दिए गए हैं, दोनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे, और दोनों में ही जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड होंगे। बट दिस विल नॉट बी सो ईजी एज यू थिंक। बहुत ईजी आंसर, ईजी वे से आंसर नहीं मिलेगा इनका, बिकॉज दिस विल बी बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस, एवैल्यूएशन और वोकेबलरी। तो जिसके लिए आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए और इन्फ्रेंस पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए कि आपको टेक्स्ट को बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ना है और उसमें से इन्फर करना है कि क्या आंसर हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट आंसर आपको ना मिले पैराग्राफ में। एंड देन अगेन अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो भी 10 मार्क्स का रहेगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा, और जो हमारा पैसेज रहेगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। कुछ एक विजुअल इनपुट्स दिए जा सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा या फिर कोई चार्ट या टेबल गिवन हो सकता है, उसमें से हमें एनालाइज करके क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, जिसमें से हमारे दोनों क्वेश्चंस में फर्स्ट और सेकंड दोनों पैसेजेस में रहेगा कि 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमें 10 का आंसर देना है। तो इस तरह से ये दोनों पैसेजेस 10-10 मार्क्स कैरी करेंगे। देन लिटरेचर बुक आता है, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज टू टेस्ट इन्फ्रेंस, एवैल्यूएशन एंड वोकेबलरी, एनी वन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनी वन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। अगेन मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि आपको जो पहले पैराग्राफ पूछा जाता था, एक पैसेज पूछा जाता था आपके चैप्टर बेस्ड पे या फिर ड्रामा या प्रोज, किसी भी बिहाफ पे जो भी एक पैसेज लिया जाता था इनमें से, और उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो कि सिंगल लाइन आंसर हो सकता था या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव आंसर हो सकता था उसका, तो वो होता था 4 मार्क्स का। अब ये हो गया है हमारा 5 मार्क्स का, और जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा, 5 क्वेश्चंस होंगे और हमें आंसर करना होगा। 2 पैसेज जो आपको ड्रामा में से या फिर प्रोज में से हो सकते हैं, दैट मीन्स जो हमारी प्रोज जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से 2 पैसेजेस होंगे जिसमें से हमें एक पैसेज अटेम्प्ट करना होगा। और दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऐड हुआ है वो पोइट्री का है, जो कि पहले एक प्रोज और पोइट्री में चॉइस हुआ करती थी, अब प्रोज की अलग से चॉइस गिवन होगी और पोइट्री की अलग से। दैट मीन्स जो पोइट्री की इंपॉर्टेंस है वो इस बार बढ़ा दी गई है, जिसमें से अलग से पोइट्री बेस्ड 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका एक्सट्रैक्ट गिवन होगा प्रॉपर वे से, और मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें 5 क्वेश्चंस के हमें आंसर करने होंगे, और 2 अगेन हमें जो 2 एक्सट्रैक्ट गिवन होंगे पोइट्री में से, और एक को हमें चूज़ करना है और उसको आंसर करना है। देन अगर ग्रामर की बात करते हैं तो 9th के जैसे यहाँ पर भी जो हमारी 12 मार्क्स की ग्रामर हुआ करती थी वो अब 10 मार्क्स की रह गई है। अब ये जो 10 मार्क्स की जो ग्रामर है वो यहाँ पे क्या होगी, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 टू बी आंसर्ड एंड क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड ही रहेंगे ये क्वेश्चंस ग्रामर के भी। दैट मीन्स जो आपका 50% पेपर जो है वो है मल्टीपल चॉइस बेस्ड हो चुका है, जिसमें कि हमारे जो पहले अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रीडिंग पैसेजेस की, ये 20 क्वेश्चंस ये हो गए, और उसके बाद ये ड्रामा बेस्ड पैसेज और पोएट्री बेस्ड पैसेज ये 5-5 मार्क्स के हो गए। दैट मीन्स 30 मार्क्स तो यही हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस के, और ये 10 ग्रामर के जो 10 मार्क्स हैं ये भी मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस पे रहेंगे, और ये 10 हम ऐड कर ले तो 40 मार्क्स। दैट मीन्स टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो जिसमें से 40 मार्क्स आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड हो गया है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास चॉइस होगी, 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें हमें 10 के आंसर करने होंगे और बहुत ही ध्यान से आंसर करना होगा। और ये जो ग्रामर क्वेश्चंस होंगे वो हमारे कहाँ से सेट होंगे, टेंसेस बेस्ड हो सकते हैं, मॉडल्स बेस्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच और डिटर्मिनर्स। ये सेम 9th के जैसा ही है, 9th में भी यही चीज़ें हैं। टेंसेस बेस्ड, जिसके लिए आपके टेंसेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, मॉडल्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए क्योंकि वो भी हमारा टेंस बेस्ड ही रहता है। और जो एडिशन हुई है इस बार वो है रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम नरेशन भी कहते हैं, तो नरेशन जो है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नरेशन की कौन सी टाइप्स प्रिपेयर करनी है वो है कमांड्स एंड रिक्वेस्ट,
स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप्स भी हमें बता दी गई हैं, तो और भी अच्छा कर दिया, इजी हो गया हमारे लिए। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है अपनी ग्रामर पार्ट के लिए। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर थोड़ा सा टाइम भी आप इसको देते हैं ग्रामर को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ डिलीट भी कर दिया, प्रीपोजिशंस डिलीट हो गई हैं, नाउन वर्ड वर्ब एंड रिलेटिव क्लॉजेज डिलीट हो गए हैं, यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस ये भी डिलीट कर दिया है। और जो ऐड किया है वो है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि हमारा एक डायलॉग्स, जो कि 1 साल पहले तक भी ये हुआ करता था हमारे सिलेबस का पार्ट। सो नेक्स्ट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा राइटिंग पार्ट रहेगा वो है फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन एंड 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। अब यहाँ पे जो फॉर्मल लेटर ये 9th के लिए डिलीट हुई, बट हमारे लिए नहीं, 10th क्लास के लिए नहीं डिलीट हुई है। तो 10th क्लास के जो क्वेश्चंस का लाइक ये फॉर्मल लेटर जो उन्होंने पहले 9th में भी पढ़ी है पिछले सेशन में, तो अभी सेम रहेगी। आर्टिकल जो है वो यहाँ पे इसका कुछ जिक्र नहीं है, तो आर्टिकल जो है डिलीट हो गया है। फॉर्मल लेटर्स आपको प्रिपेयर करनी होंगी ऑन द गिवन सिचुएशन। अब फॉर्मल लेटर्स हमारी 4 टाइप्स की होती है, इंक्वायरी बेस्ड होती है और कंप्लेंट हो सकती है, एडिटोरियल लेटर्स हो सकती हैं, या फिर किसी हायर अथॉरिटीज़ को लिखी जाने वाली जो लेटर्स हैं वो इस तरह से हमारी फॉर्मल लेटर्स रहेंगी। ये आपको प्रिपेयर करनी है, कुछ सिचुएशनल बेस्ड हो सकती हैं ये। एंड इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 100 to 120 वर्ड्स रहेगी। और इसमें जो मार्क्स वेरिएशन आई है, पहले ये 8 मार्क्स की हुआ करती थी, अब ये 5 की रहेगी। दैट मीन्स डिलीशन ऑफ 3 मार्क्स, रिडक्शन ऑफ 3 मार्क्स वी कैन से। तो उसकी जो वर्ड लिमिट है वो भी कम हो गई है, 100 to 120 वर्ड्स में हमें इस लेटर को तैयार करना है। नेक्स्ट इज राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ गिवन आउटलाइन, डेटा, चार्ट और क्यूज एंड 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। जैसे फॉर्मल लेटर्स में भी दो लेटर्स दी होंगी जिसमें से हमें एक अटेम्प्ट करनी होगी। एंड अगेन द राइटिंग पार्ट में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक एनालिटिकल पैराग्राफ, ये जो ऐड हुआ है इस बार। एनालिटिकल पैराग्राफ जो कि हमारे यहाँ पे स्टोरी हुआ करती थी जो कि 10 नंबर की होती थी, अब वो स्टोरी यहाँ से डिलीट हो गई है, हमें स्टोरी प्रिपेयर नहीं करनी है। एक एनालिटिकल पैराग्राफ जो कि हमें कुछ एक डेटा दिया गया होगा या फिर कुछ एक आउटलाइन बताई गई होगी किसी चीज़ की। इट कैन बी अ पाई चार्ट और ग्राफ हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, या फिर कुछ एक क्यूज, किसी भी तरह का कोई क्यू दिया हो सकता है। तो उसके बिहाफ पे हमें जो पैराग्राफ लिखना होगा, एनालिटिकल मीन्स जिसमें हमें कुछ एनालिसिस करना होता है, कुछ विश्लेषण करना होता है किसी चीज़ का। तो ये ट्रूथ बेस्ड रहता है, इसमें हमारे बेसिक जो है नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जो डेटा की नॉलेज होनी चाहिए हमें प्रॉपर, जो रीसेंट डेटा चल रहा है, नहीं तो जो गिवन होता है उसी के बिहाफ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एंड 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, यहाँ पे भी 2 पैराग्राफ्स की चॉइस होगी, दो, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। एंड वर्ड लिमिट रहेगी 100 to 120 वर्ड्स, ये इसके मार्क्स रहेंगे 5। यहाँ पे स्टोरी हुआ करती थी, स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ये वो स्टोरी डिलीट हो गई है यहाँ पे, अब जो कि 10 मार्क्स की हुआ करती थी, अब ये मार्क्स रह गए हैं यहाँ पे 5। तो हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपना कंटेंट जो है वो प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट इज द लिटरेचर पार्ट की अगर बात करते हैं तो 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 short answer type questions to be answered in 20 to 30 words each from first flight, and footprints without feet 2 out of 3 from the first flight and 2 out of 3 from footprints without feet। ये हमारा सेम रहेगा, पहले भी ऐसे ही होता था। 4 क्वेश्चंस टोटल हमें अटेम्प्ट करने होते थे, जिसमें से 6 क्वेश्चंस में से हमें 4 अटेम्प्ट करने होते थे, जो कि अलग अलग दोनों बुक्स से 3-3 सेट होते थे पेपर में, और हमें आंसर करना है, वो हमारी चॉइस है। हम इन दोनों बुक्स में हो सकता है हम 3 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट के अटेम्प्ट कर लें, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो 3 फर्स्ट फ्लाइट के अटेम्प्ट करें और 1 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अटेम्प्ट करें, या फिर दोनों में से 2-2 करें। बट जो टीचर पेपर सेट करेगा तो वो उस हिसाब से करेगा कि 3 क्वेश्चन जो है फर्स्ट फ्लाइट के होंगे और 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के। दैट मीन्स इक्वल वेटेज रहेगी दोनों बुक्स की। देन अगेन जो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा ऐड हुआ है मेन, ये है 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। ये न्यू एडिशन है। अब ये भी, इसमें भी यही कहा गया है कि टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 4 का आंसर करना होगा, और इसमें हर एक क्वेश्चन के जो है 3 मार्क्स रहेंगे, टोटल 12 मार्क्स। दैट मीन्स ये एडिशन है जो न्यू है हमारा।
बाकी जगह से मार्क्स कट होकर ये ऐड हो गया है जिसे हमें आंसर करना है। दैट मीन्स जो क्वेश्चंस होंगे इन दोनों बुक्स के वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। पहले सिर्फ 4 क्वेश्चंस होते थे, अब 4 और 4 ये 8 प्लस 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है एंड प्लस जो 2 हमारे एक्सट्रैक्ट ऐड हो गए हैं पोइट्री और ड्रामा या फिर प्रोज के रिलेटेड। तो इस तरह से 40 मार्क्स जो है हमारे इस लिटरेचर बुक्स के ही रहेंगे, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर के। तो नेक्स्ट देखते हैं 1 out of 2 long answer type questions from first flight to be answered in 100 to 120 words each to assess creativity, imagination, extrapolation beyond the text, across the text, and this can be a passage based question taken from a situation or plot from the text। तो अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन जो है पहले हमारा 8 मार्क्स का होता था, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में ये है कि डायरेक्ट हमें बैक एक्सरसाइज से उठा के कोई क्वेश्चन मिले पेपर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी टू असेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सट्रापोलेशन एंड इट कैन बी बियॉन्ड द टेक्स्ट और अक्रॉस द टेक्स्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक स्टेटमेंट या कुछ एक सेंटेंस आपको दे दिया जाए टेक्स्ट में से उठाकर, आपके किसी चैप्टर में से उठाकर, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और उसी पे बेस्ड कुछ क्रिएटिविटी का क्वेश्चन बन जाए या इमेजिनेशन का क्वेश्चन, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब ये है कि बहुत इजी क्वेश्चन मान के मत चलिएगा कि एकदम डायरेक्ट जो बैक एक्सरसाइज में गिवन होता है वही क्वेश्चन आपको पूछा जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट विल बी बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, और पैसेज बेस्ड भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ मार्क्स में जो वेरिएशन आई है 8 मार्क्स का होता था, अब ये 5 का हो गया है। लेंथ जो है वो क्वेश्चन की रहेगी आंसर की 100 to 120 वर्ड्स। एंड नेक्स्ट बुक है जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक में से भी वैसे ही 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से एक का आंसर करना होगा। तो इस तरह से जो दोनों बुक्स हैं हमारी, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इन दोनों में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें से 2-2 क्वेश्चंस होंगे और हमें एक का आंसर करना है जो हमें अच्छे से आता है, और इट विल कैरी 5 मार्क्स ईच। दोनों ही 5-5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और दोनों क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सट्रापोलेशन बेस्ड हो सकते हैं। और ये जो हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, यहाँ पे ये भी बोला है कि ये कैरेक्टर स्केच बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है कोई भी। सो यहाँ पे जो डिलीटेड पार्ट है वो एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फर्स्ट फ्लाइट में क्या डिलीट हुआ है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये पॉइम डिलीट हुई है। ट्रीज, अगेन ये पॉइम है। फॉग, इट इज़ ऑल्सो अ पॉइम। एंड मिचबिल द ऑटर, ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है फर्स्ट फ्लाइट का जो डिलीट हुआ है। एंड फॉर एन ग्रेगरी, ये भी हमारी पॉइम है। तो दैट मीन्स एक चैप्टर हमारा डिलीट हुआ है क्लास 10 में, मिचबिल द ऑटर, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, और बाकी की ये 4 जो हैं वो पॉइम्स हैं। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में हमारा चैप्टर नंबर 3 मिडनाइट द विजिटर, चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और लेसन नंबर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये 3 चैप्टर्स हमारे डिलीट हुए हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इट मीन्स 10 चैप्टर्स हमारे रह गए फर्स्ट फ्लाइट के और 7 चैप्टर्स रह गए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, क्योंकि हमारे 11 टोटल चैप्टर्स हैं फर्स्ट फ्लाइट में, जिसमें से एक डिलीट हो गया तो 10 रह गए, और 10 चैप्टर्स थे हमारे सप्लीमेंट्री बुक के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के, जिसमें से 3 डिलीट हो गए हैं और 7 रह गए। तो टोटल 17 चैप्टर्स वी आर हैविंग। अब यहाँ पे अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं तो इंटरनल असेसमेंट विल बी बेस्ड ऑन 5 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे वो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के रहेंगे। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, आपको ये भी एनहांस करनी है साइड बाय साइड। और ये जो बाकी है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज़ लाइक रोल प्ले, स्किट, ड्रामाटाइजेशन एटसेट्रा मस्ट बी यूज। तो इस तरह से ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है वो तो रेगुलर बेस्ड पे रहेगी, रेगुलरली आपकी असेस होती रहेगी बाय योर टीचर। और साइड बाय साइड आपको प्रोजेक्ट्स भी अटेम्प्ट करने हो सकते हैं जिसमें रोल प्ले, स्किट, ड्रामाटाइजेशन, इस तरह से कुछ एक प्रोजेक्ट होंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो आपको आपके टीचर बताएंगे। एंड देन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ओवरऑल वेटेज की जो क्लास 10 की 2020-21 सेशन के लिए रहेगी, टोटल हमारा 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस 20 मार्क्स के रहेंगे। राइटिंग स्किल एंड ग्रामर सेक्शन बी जो है हमारा वो भी 20 मार्क्स का रहेगा। और लिटरेचर की बात करते हैं तो ये लिटरेचर जो है हमारा
वो 40 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हमारी लिटरेचर की वेटेज 50% आ जाती है और कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस की वेटेज 25% और राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की वेटेज भी 25%। तो इस तरह से 80 मार्क्स हमारे कंप्लीट होते हैं और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल असेसमेंट रहेगी, जिसमें 5 मार्क्स आपके लिसनिंग और स्पीकिंग के हैं और बाकी आपके प्रोजेक्ट के, क्लासरूम अपने क्लास बिहेवियर के, आपका किस तरह से आपके टेस्ट हो रहे हैं एंड सो ऑन, इस तरह से बाकी के जो मार्क्स रहेंगे। सो विद दिस आवर वीडियो कम्स